हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। दास ऑनलाइन क्लासेज में आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं आपको और आपके पूरे परिवार को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। मेरे दोस्त, आप और आपके पूरे परिवार पूरे वर्ष मस्त, तंदुरुस्त, स्वस्थ रहें। ईश्वर करे कि आपके घर से पूरा कलेश, कष्ट सब कुछ दूर हो जाए और आप मेरे दोस्त जो भी चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं, वो आपको प्राप्त हो। मेरे दोस्त, आज की इस क्लास में इंग्लिश का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है एडवर्ब। क्या नाम है मेरे दोस्त? एडवर्ब है। साथ में मैं आपको फिर से विश करना चाहता हूं हैप्पी न्यू ईयर। आप भी मेरे दोस्त अगर अच्छा लगे तो कमेंट में हैप्पी न्यू ईयर जरूर लिख दीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है मेरे दोस्त एडवर्ब। क्या है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वन शॉट में आपको एडवर्ब के पूरे कंसेप्ट को बिल्कुल सिंपल तरीका से अभी इसी वक्त ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद कराऊंगा। तो आइए दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं, सीखते हैं। आपको मेरे दोस्त सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। क्लास को हम लोग कंटिन्यू करें। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखा है एडवर्ब्स। क्या लिखा है? एडवर्ब्स। अच्छा, एडवर्ब्स को हम लोग ऐसे सीखते आ रहे हैं कि एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। और आप ये भी सुने होंगे, पढ़े होंगे, जो क्रिया की विशेषता बताए। लेकिन मेरे दोस्त, यहां तक सही नहीं है। अगर केवल ऐसा बोला जाए कि एडवर्ब वह शब्द होता है जो केवल क्रिया की विशेषता को बताए, इसलिए हम लोग क्रिया विश्लेषण बोलते हैं, तो ये दोस्त 100% सही नहीं है। इसका एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होगा, आखिर ये एडवर्ब है क्या, एडवर्ब हम लोग कैसे पहचानेंगे, इससे बनने वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसानी से सोल्व कर पाएंगे, सब कुछ मेरे दोस्त इत्मीनान से हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत सारे चीज आप पढ़े होंगे, हो सकता है कि उससे कुछ ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछ दे, तो उस तरीका के, उस लेवल का हम लोग नॉलेज गेन करने वाले हैं आज की इस क्लास में। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूं मेरे दोस्त कि एडवर्ब वह शब्द है, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता हो। यह केवल मेरे दोस्त वर्ब की विशेषता नहीं बताता हो, यह वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव भी और दूसरा एडवर्ब भी कि क्या करता हो, विशेषता बताता हो। यह है इसका एक्चुअल में 100% सही डेफिनेशन। और आगे आपको इसका मैं प्रूफ भी बताता हूं, दिखाता हूं, देखते चलिए। जैसे यहां पे लिखा है मेरे दोस्त, द चाइल्ड रन्स स्लोली, यानी बच्चा जो है धीरे धीरे दौड़ता है। द चाइल्ड रन्स स्लोली, हालांकि बच्चा जो है मेरे दोस्त क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी हम लोग सिंगुलर लगाए हैं। हालांकि कल के क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाए हैं, वहां पे बताए थे कि कैसा सब्जेक्ट रहेगा तो कैसा वर्ब लगेगा। बड़ा ही आसान तरीके से मैं उसका 2 क्लास कराया हूँ, एक कंसेप्ट का जैसे अभी करा रहा हूँ, और ऑब्जेक्टिव जो कि लाइव आकर मैं ऑब्जेक्टिव ही कराया हूं। तो मेरे दोस्त जैसे यहाँ पे लिखा है द चाइल्ड रन्स स्लोली, तो यहाँ रन्स क्या है मेरे दोस्त? रन्स जो है वर्ब है। क्या है? वर्ब है। लेकिन स्लोली जो है, यानी स्लोली जो है मेरे दोस्त क्या है? ये एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता को बताता है, यानी वो कैसा दौड़ता है, बच्चा जो है कैसे दौड़ता है। तो मेरे तो बच्चा जो है धीरे धीरे दौड़ता है, स्लोली, धीरे धीरे, ठीक ना। कह रहा है कि द चाइल्ड रन्स स्लोली, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त, लिखा है दे फॉट ब्रेवली। क्या लिखा है? दे फॉट ब्रेवली। तो यहाँ पे जो ब्रेवली है ना, यह एडवर्ब है। क्या है मेरे दोस्त? एडवर्ब है। और यहाँ पे जो फॉट है ये वर्ब है। तो यहाँ पे ब्रेवली किसका? यहाँ पे वर्ब है, फॉट वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है। वो कैसे लड़ा? तो वो बहादुरी से लड़ा, फॉट ब्रेवली। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे देखिए, सी राइट्स ब्यूटीफुली, वह कैसी लिखती है? तो मेरे दोस्त कैसी लिखती है? वो ब्यूटीफुली यानी सुंदर लिखती है। तो यहाँ ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब है। और राइट्स क्या है? वर्ब है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ही इज टू ओल्ड, ओल्ड, तो ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। ओल्ड क्या है मेरे दोस्त? एडजेक्टिव है। तो टू क्या हो गया? यहाँ पे एडवर्ब हो गया। तो देखिए मेरे दोस्त, एडवर्ब यानी एडजेक्टिव
का भी विशेषता बता रहा है, वर्ब का भी बता रहा है। यहाँ पे देखिए सी वॉकड वेरी स्लोली, यहाँ पे वेरी क्या है मेरे दोस्त, यह एडवर्ब है, और स्लोली क्या है, यह भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब का भी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है कि एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए, तो उसको हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। मेरे दोस्त इसको और क्लियरली अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, हालांकि मैं इसको अलग कर दिया हूं, स्लोली, ब्रेवली, टू, वेरी, ब्यूटीफुली, ये सब क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे ये सब जो है एडवर्ब है। तो चलिए मेरे दोस्त एक बार हम लोग पूरे काइंड्स को देखते हैं कि इसके कितने काइंड्स होते हैं, और सबको बारी बारी से बहुत कम समय में हम लोग सीखेंगे, जिसके हेल्प से एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए मेरे दोस्त, खाली ऑब्जेक्टिव रटने से नहीं होगा, रटना तो बिल्कुल नहीं है, कंसेप्ट यदि आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन किसी तरह घुमा कर दे आप आसानी से उसको कर पाएंगे। मेरे दोस्त जैसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाए थे, आपको उसका नियम पढ़ाए थे बहुत सारा, इस क्लास में भी इसका बहुत सारा नियम है। जैसे मेरे दोस्त प्रोनाउन में हम उसका काइंड पढ़ाए थे, उसी तरीके से यहाँ पे एडवर्ब का भी काइंड है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से पहले काइंड को देखते हैं। पहला है मेरे दोस्त एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पे एडवर्ब है तो इसमें क्या जुट जाएगा? क्रिया, क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो वर्ड लगा है ना, इसी से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार का यह एडवर्ब है। जैसे प्लेस का है, स्थान का जिससे बोध हो, डिग्री का है, यहाँ पे देखिए मैनर का है, फ्रीक्वेंसी, सबको मैं डिफाइन करूंगा आगे एग्जाम्पल के साथ, एक एक चीज में समझाऊंगा। देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री है, परिमाणवाचक, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, कारणवाचक क्रिया विशेषण, रिलेटिव एडवर्ब है, संबंधवाचक क्रिया विशेषण, सेंटेंस एडवर्ब है, वाक्यवाचक क्रिया विशेषण। मेरे दोस्त इसको रटना नहीं है, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग मेन इसका कंसेप्ट समझेंगे, एक एक चीज को यहाँ पे अलग अलग करके हम लिखे हैं एक नंबर से। फर्स्ट क्या है मेरे दोस्त? फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम को सीखते हैं। मैं कोई भी ज्यादा लंबा डेफिनेशन नहीं लिखा हूं, कुछ भी ज्यादा आपको इसमें याद नहीं करना है। एक बार खूब ध्यान से इस क्लास को देख लेंगे, सब कुछ कंफर्म हो जाएगा, सब कुछ मेरे दोस्त क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? क्रिया के संपादन का बोध होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन का बोध होता है, समझ रहा है ना? जैसे सी केम यस्टरडे, यानी वह कल आई। तो कैसे पता लग रहा है कि वो कब आई? मेरे दोस्त सी केम यस्टरडे यानी वह कब आई? तो वह कल आई। ही विल कम सून, यानी वह जल्दी आएगा। वह कब आएगा? तो जल्दी आएगा। यानी यहाँ पे क्रिया जो वर्ब है ना, उसके होने का, संपादन का बोध होता है किससे? एडवर्ब ऑफ टाइम से। ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या क्या होता है मेरे दोस्त? टुडे, ठीक ना, नाउ, टुमारो, लेट, स्टरडे, जस्ट, ये सब क्या है? ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिएगा। ये सब अगर आपके दिमाग में रहता है तो देखिए टाइम बता रहा है ना, जैसे टुडे आज, क्या समय बता रहा है, नाउ अब, ये भी टाइम बता रहा है, टुमारो कल, आने वाला कल, टाइम बता रहा है, लेट यानी विलंब, देर, टाइम बता रहा है, स्टरडे बीता हुआ कल, ये भी टाइम बता रहा है, जस्ट तुरंत, ये भी टाइम बता रहा है, एगो मैंने पहले, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, देन इमीडिएटली जल्दी से, तेजी से। तो ये सब मेरे दोस्त क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। तो आपसे हम पूछे कि आप
पढ़ते हैं, ठीक है, आप पढ़ते हैं या आप रोज पढ़ते हैं, ऐसे हम बोले कि आप रोज पढ़ते हैं। फिर पूछे हम आपसे कब पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे सर हम रोज पढ़ते हैं। अगर हम आपसे पूछे कब पढ़ते हैं, तो बोल देंगे शाम को पढ़ते हैं या सुबह में पढ़ते हैं, ठीक है। अब कब स्कूल जाते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर मॉर्निंग में जाते हैं। कब कोचिंग जाते हैं, तो दोपहर में, आफ्टरनून। यानी कहने का मतलब आपसे जब हम पूछ रहे हैं तो आप टाइम और कैसे पूछ रहे हैं, कब, कैसे पूछ रहे हैं, कब, और क्या जाते हैं, खाते हैं। कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि वर्ब के साथ ध्यान रखिएगा, अगर वर्ब के साथ वेन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वेन, तो आपको एडवर्ब मिल जाएगा। एडवर्ब का पता कैसे करेंगे, एडवर्ब का पता कैसे करेंगे, जैसे सेंटेंस में जो वर्ब होगा ना उसके साथ वेन लगाएंगे, वेन लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त क्या, एडवर्ब मिल जाएगा, एडवर्ब मिल जाएगा। ये सबसे आसान ट्रिक है, तरीका है, इसको याद रखिएगा। वर्ब के साथ वेन लगाएंगे तो एडवर्ब मिल जाएगा आपको। ये सभी एडवर्ब हैं। समझ में आया मेरे दोस्त? मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे सिंपल रूल हो ही नहीं सकता है। इस पर क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है, आवृत्ति होता है, यानी कोई काम कितनी बार हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार हुई, ठीक ना, 2 बार हुई, 3 बार हुई, दोबारा हुई, पहली बार हुई, कैसे हुई, समझ रहे हैं ना। जैसे कार्य का संपादन कितनी बार हुआ, कार्य का संपादन कितनी बार हुआ, उसको बोलेंगे मेरे दोस्त एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी काम का संपादन कितनी बार हुआ। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है, बार, कितनी बार, ध्यान रखिएगा। पर कि सी केम हियर ट्वाइस, वह यहाँ पे दोबारा आई, ठीक ना, दोबारा आई। देखिए सी केम हियर ट्वाइस, तो यहाँ पे जो ट्वाइस है क्या है मेरे दोस्त, ट्वाइस, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये एडवर्ब है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, मैं हमेशा तुम्हारा मदद किया। यहाँ पे ऑलवेज, ऑलवेज क्या है मेरे दोस्त, ऑलवेज, हमेशा, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, ट्वाइस। तो कौन कौन सा ऐसा वर्ड है मेरे दोस्त जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, नेवर है यानी कभी नहीं, वंस है एक बार, सेल्डन है, सेल्डम है, ऑलवेज है, ट्वाइस है, डेली है, डेली, रेगुलरली, अगेन, ओकेजनली, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। समझ में आया मेरे दोस्त? चलिए आगे देखते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है मेरे दोस्त, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर, ठीक है। क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे हुआ। नहीं कोई बोलता है साफ इसके पास मैनर नहीं है, यानी कोई ढंग नहीं है, कोई तौर तरीका इसके पास नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे हुआ ना, जैसे तेजी से हुआ, देरी से हुआ, खुशी से हुआ, समझ रहे हैं, ध्यान पूर्वक हुआ, जोर से हुआ, यानी किस तरीके से हुआ। जैसे सी राइट्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर लिखती है, ठीक ना। यहाँ पे ब्यूटीफुली क्या हो गया, ब्यूटीफुली तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब में कैसा एडवर्ब है, यह एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है मेरे दोस्त, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। हम आपसे पूछे मेरे दोस्त वो कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है, यानी उसके दौड़ने का ढंग क्या है, वह किस तरीका से दौड़ता है, तो तेजी से दौड़ता है। वह कैसे लिखती है, तो सुंदर लिखती है, समझ रहे हैं ना। वो कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब वर्ड जो है स्लोली, हैप्पीली, बैडली, क्विकली, एंग्रीली, ब्यूटीफुली, वाइजली, केयरफुली, लाउडली, फास्ट, वेल, क्लियरली, काइंडली और ब्रेवली, ये सब जो वर्ड है मेरे दोस्त एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। अच्छा हम एडवर्ब ऑफ मैनर का कैसे पता लगाएंगे, हम कैसे पहचानेंगे सर कि सेंटेंस में
कौन सा वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है, किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे। जो सेंटेंस दिया रहेगा और फिर ऑप्शन दिया रहेगा तो उस ऑप्शन से हम कैसे सही चुनेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको सेंटेंस दे दे मेरे दोस्त, यहाँ पे दे दे मेरे दोस्त कि सी राइट्स राइट्स और डॉट डॉट दे दे, ऑप्शन में आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे आपको कैसे समझना है कि क्या होगा, तो तुरंत आप समझ लेंगे कि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज किया, यानी ब्यूटीफुली अगर ऑप्शन में है तो ब्यूटीफुली, क्लियरली अगर है तो क्लियरली। ठीक है, तो ये सब तरीका है। यानी वर्ब में आप क्या लगाएंगे, वर्ब में जब हाउ लगाएंगे तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर मिलेगा। हाउ यानी कैसे काम का संपादन हुआ, किस ढंग से हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ। ठीक ना, तो वर्ब में जब हाउ लगाएंगे तो क्या मिलेगा मेरे दोस्त, एडवर्ब ऑफ मैनर मिलेगा। समझ रहे हैं, ये तरीका है। और यहाँ पे आप सीखे हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कि वर्ब के साथ क्या लगाना था मेरे दोस्त, हाउ ऑफन लगाना था या हाउ लगाना था। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या सीखे हैं मेरे दोस्त, एडवर्ब ऑफ टाइम में वेन लगाना था, वेन कब, वेन लगाना था। ठीक है, चलिए तो आगे अब हम लोग देखते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस स्थान, यानी कार्य के संपादन के स्थान का बोध। यानी कार्य जो है मेरे दोस्त कहाँ पे हुआ, जो कार्य हुआ वो कहाँ पे हुआ, बाहर हुआ कि अंदर हुआ कि ऊपर हुआ कि नीचे हुआ, कहाँ हुआ, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, जैसे गो देयर वहां जाओ, कहाँ जाना है, वहां जाना है, तो कार्य का संपादन जो है कहाँ हो रहा है, वहां। तो मेरे दोस्त यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या हो गया, यहाँ पे देयर हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त, देयर हो गया। आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहाँ करूंगा इंतजार, तो बाहर। तो मेरे दोस्त आउटसाइड क्या हो गया, यहाँ पे आउटसाइड क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। कहने का मतलब है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का पता लगाने के लिए आपको वेयर लगाना होगा। वर्ब के साथ क्या लगाना होगा, वेयर। जैसे वर्ब के साथ वेयर पुट करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलेगा। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है मेरे दोस्त, हेयर होता है, इनसाइड होता है, आउट होता है, देयर होता है, आउटसाइड होता है, विदिन होता है, अप होता है, डाउन होता है, नियर होता है। ठीक है, अवे दूर। ठीक है, एवरीवेयर कहीं भी, जिससे जगह का पता लगे। ठीक ना, ऐसा वर्ब, ऐसा एडवर्ब जिससे जगह का पता लगे उसको हम लोग बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसा एडवर्ब जिससे जगह का पता लगे। ठीक है, तो हाउ लगाकर हम लोग मेरे दोस्त, सॉरी वेयर लगाकर हम लोग प्लेस का पता कर सकते हैं, कहाँ। और वेन लगाकर क्या करेंगे मेरे दोस्त, वेन लगाकर कमेंट कीजिए, वेन लगाकर क्या करेंगे, तो टाइम का, एडवर्ब ऑफ टाइम का पता करेंगे कि कब हुआ, आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, कब हुआ। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लगाएंगे, मतलब कि कितनी बार हुआ। ठीक ना, तो हाउ ऑफन लगा सकते हैं, इसके साथ वर्ब के साथ हाउ ऑफन लगाएंगे, हाउ ऑफन पुट करेंगे, हाउ ऑफन। अच्छा, ये पुट करना समझते हैं ना, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मेरे दोस्त। जैसे यहाँ पे लिखा है गो देयर, तो वर्ब क्या है, गो है, तो हम लिखेंगे अगर कि वेयर गो, वेयर, वेयर गो, वेयर गो, कहाँ जाना, तो देयर। तो देयर क्या मिला मेरे दोस्त, यहाँ पे देयर जो मिला एडवर्ब ऑफ प्लेस मिला। आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, यानी वेट जो है वर्ब है, अगर इसके साथ हम वेयर लगाएं यानी कहाँ इंतजार करें, वेयर वेट, समझ रहे हैं, वेयर वेट यानी कहाँ इंतजार करना है, तो आउटसाइड बाहर। समझ रहे हैं इसको कैसे पता लगाना है। इसे यहाँ पे देखिए खूब ध्यान से दोस्त, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। कमेंट में बताइए मेरे दोस्त समझ में आ रहा है आपको। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे लिखा है सी केम यस्टरडे, तो हम क्या बताएं, टाइम के लिए वेन लगाना है, क्या लगाना है, वेन। हम पूछे कि वो कब आई,
कब आई, वेन केम कब आई, आप बोलेंगे स्टरडे यानी कल आई। यानी केम क्या है, वर्ब है, और हम इसके साथ क्या लगा रहे हैं, वेन लगा रहे हैं, यानी वेन, वेन केम लिख रहे हैं, वेन, वेन, वेन शी केम यानी वो कब आई, तो आप बोलेंगे स्टरडे कल आई। समझ रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़े, आगे बढ़े मेरे दोस्त, आगे देखें हम लोग। इसमें 10 पार्ट है, 200 को देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपका कभी नहीं आने वाला है। ठीक है। फिफ्थ है मेरे दोस्त एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, यानी किसी एक्शन या एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक या कितनी है, उसकी तीव्रता जो है किस हद तक या कितनी है। समझ में नहीं आया, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। लिखा है सीता इज वेरी हैप्पी, यानी सीता बहुत खुश है, सीता बहुत क्या है, खुश है। तो यहाँ पे जो हैप्पी है क्या है मेरे दोस्त, हैप्पी या एडवर्ब है। अब इससे पूछे हम कितनी, कितनी खुश है, तो बहुत खुश है, यानी बहुत क्या बता रहे हैं मेरे दोस्त, बहुत जो है इसकी डिग्री, यानी कितनी खुश है, बहुत डिग्री, बहुत खुश है। शी हार्डली नोज मी, शी हार्डली नोज मी। यहाँ पे मेरे दोस्त देखिए हार्डली जो है क्या है, हार्डली जो है वो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि वर्ब के साथ हाउ मच या टू वाट डिग्री या टू वाट, ठीक ना, एक्सटेंट अगर लगाया जाए तो हमें क्या मिलता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री मिलता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या क्या होता है मेरे दोस्त, जैसे वेरी, टोटली, एग्जैक्टली, मच, हार्डली, हार्डली, क्वाइट, टू, नियरली, ऑलमोस्ट, इनफ, ठीक ना, इंटायरली, यहाँ पे देखिए फुल्ली। तो ये सब क्या है मेरे दोस्त, ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इतना कुछ वर्ड को दिमाग में रखिएगा, ये काम आपका इससे हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त 6 में इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव। अच्छा इंट्रोगेटर, इंट्रोगेटिव वर्ड से ही आपको पता लगा प्रश्न, प्रश्न यानी तरह की प्रश्न करने के लिए किया जाता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब का यूज जो है प्रश्न करने के लिए किया जाता है। जैसे वेयर इज मुकुल, मुकुल कहाँ है, वेयर इज मुकुल, मुकुल कहाँ है। हाउ डिड ही फाइट, वह कैसे लड़ी। वेन विल यू गो, वेन विल यू गो यानी तुम कब जाओगे। करे कि वेन, वेयर, हाउ, वाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफेन, हाउ मेनी, ये सब क्या है मेरे दोस्त, एडवर्ब ऑफ। ये जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है ना, इसको रिलेटिव एडवर्ब भी बोला जाता है। क्या बोलता है, रिलेटिव एडवर्ब। यानी ये सेंटेंस को रिलेट भी करता है। सेंटेंस को कैसे करता है, रिलेट भी करता है। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रिलेटिव एडवर्ब को देख लीजिए कि रिलेटिव एडवर्ब अपने बाद आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को जोड़ते हैं। दो वाक्य को जोड़ने का भी काम करते हैं, मॉडिफाई भी करते हैं। कह रहा है कि रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब दोनों एक ही रूप हैं। दोनों क्या है, एक ही रूप है। लेकिन इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जा रहा है। किस रूप में किया जा रहा है, प्रश्न करने के लिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जबकि रिलेटिव एडवर्ब का यूज मेरे दोस्त दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहां से दो आपका जो पार्ट है, काइंड है, वो क्लियर हुआ। रिलेटिव यानी रिलेशन, यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यहां पर भी वही सब वर्ड मिलेगा। यहाँ पे वेयर, हाउ, वेन, वाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, इटीसी, ये सब है। और यहां पर भी मेरे दोस्त देखेंगे इंट्रोगेटिव, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में भी मेरे दोस्त देखेंगे कि प्रश्न करने के लिए किया जा रहा है और वहां पे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। तो कभी भी प्रश्न किया जाएगा शुरुआत में इसको यूज करके, जैसे हाउ डिड, वेन, वेयर आर यू गोइंग,
तो प्रश्न किया जाता है, ठीक ना। तो वेयर इज मुकुल, मुकुल कहाँ है, समझ रहे हैं इस तरीके से। तो यहां से क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन, नेगेशन एंड अफर्मेशन यानी नकारात्मक और सकारात्मक। जैसे कह रहा है कि किसी प्रश्न के स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक समझते हैं, जैसे यस, श्योरली, समझ रहे हैं। तो स्वीकारात्मक जवाब के लिए यस, श्योरली, सर्टेनली का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज जैसे मान लीजिए आप सहमत हो, सकारात्मक हो, तो बोलते हैं यस, श्योरली माने हो जाएगा, सर्टेनली जल्दी ही कर देते हैं, ठीक है। तथा नकारात्मक जवाब के लिए नो, नॉट, नेवर, नो, नॉट, नेवर इत्यादि का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूं, मैं उसे नहीं जानता, ठीक है। श्योरली यू आर रॉन्ग, श्योरली यू आर क्या, रॉन्ग। तो यहां पे देखिए ये क्या है, सकारात्मक के लिए यूज किया जाता है, सकारात्मक के लिए, सकारात्मक के लिए, ठीक है। और ये जो है मेरे दोस्त नकारात्मक के लिए नॉट है, ठीक ना। आई डू नॉट नो हिम, श्योरली यू आर रॉन्ग। तो कह रहा है कि किसी प्रश्न के स्वीकारात्मक जवाब के लिए यस, श्योरली, सर्टेनली यूज किया जाता है। ये क्या है, सभी एडवर्ब हैं। और कैसा एडवर्ब है मेरे दोस्त, एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, ठीक है। जो अफर्मेशन है वो सकारात्मक के लिए है, निगेशन है नकारात्मक के लिए, समझ रहे हैं। तो ये सभी जो है एडवर्ब हैं। जैसे आप बोलते हैं ना नॉट, ये भी एडवर्ब हैं, श्योरली ये भी एडवर्ब हैं, ठीक है। सर्टेनली, सर्टेनली ये भी एडवर्ब हैं, ठीक ना। नेवर ये भी एडवर्ब हैं, नॉट ये भी एडवर्ब हैं, नो ये भी एडवर्ब हैं, समझ रहे हैं। तो ये सब क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। कैसा एडवर्ब है, या निगेशन एंड अफर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे दोस्त, एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण। रीजन मींस क्या होता है, कारण, यानी किसी कार्य का कारण को बताने के लिए। हम लोग कब यूज करेंगे, किसी भी कार्य के कारण को बताने के लिए। जैसे देयरफॉर, हेंस, दस, सो, ये सब क्या है, कारण बताने के लिए एडवर्ब यूज किए जाते हैं। जैसे देखिए लिखा है शी इज हेंस अनेबल टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो हेंस जो वर्ड यूज किया गया है यह कारण को बताने के लिए किया गया है। दस शी बिकेम एंग्री, एंग्री, तो यहाँ पे 10 जो यूज किया गया है मेरे दोस्त वो भी किसके लिए किया गया है, ये भी एडवर्ब है। कौन कौन सा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब जितना है देयरफॉर, हेंस, दस, सो, ये सब क्या एडवर्ब है। और कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। मेरे दोस्त जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा वहां से 100% ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा अलग हट के ही है, ठीक है। एडवर्ब देखिए यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब अभी मैं बताया हूं कि जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब था ना वह दोनों एक ही रूप है, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या था, प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा था, उसका यूज स्टार्टिंग में यूज हो रहा था। और यहाँ पे रिलेटिव जो है यह दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि दिस इज द हाउस, यानी यह घर है, वेयर ही लिव्ड, जहां वह रहती थी, ठीक है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ ही विल एक्ट, कि वह कैसे एक्ट करेगी। तो यहाँ पे हाउ यूज किया गया है, यहाँ पे वेयर यूज किया गया है। देखिए लेट मी नो व्हेन, व्हेन यू विल कम, तो यहाँ पे व्हेन यूज किया गया है। आई डोंट नो द रीजंस वाई, वाई क्या यूज किया गया, वाई ही लेफ्ट द प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे वाई, व्हेन, ये क्या किया, सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम किया गया है, ठीक ना। सेंटेंस को जोड़ने के लिए, रिलेटिव यानी रिलेशन बनाने के लिए रिलेटिव एडवर्ब होता है। ये सब भी क्या है मेरे दोस्त, एडवर्ब ही है, ठीक है। सेंटेंस एडवर्ब, क्या, सेंटेंस एडवर्ब, यह एडवर्ब किसी संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब जो है पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है, साथ ही साथ यह वक्ता के विचार या सोच को व्यक्त करता है। यानी जो बोल रहा है ना
उसके विचार या सोच को व्यक्त करता है कि उसका विचार क्या है, कैसा है, सोच कैसा है। जैसे ये सब जो वर्ड है ना, ध्यान दीजिए, ये सब सेंटेंस एडवर्ब है। जैसे श्योरली, पॉसिबली, फॉर्चुनेटली, क्लियरली, प्रोबेबली, अनटचेबली, सर्टेनली, डेफिनेटली, परहैप्स, एक्चुअली, ऑब्वियसली, ये सब जो वर्ड है मेरे दोस्त सेंटेंस एडवर्ब है। ठीक है, इससे बनने वाले एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ही कुड डू इट श्योरली, श्योरली देखिए यहां पे आ गया कि नहीं। तो जैसे श्योरली आप बोलेंगे ना, श्योरली बोलेंगे, उससे पूरे सेंटेंस का भाव यहाँ पे व्यक्त हो रहा है कि जो बोल रहा है उसका विचार कैसा है, उसका भाव कैसा है। अगर मान लीजिए कि आप किसी से कुछ पूछते हैं, बोल रहा है उस वर्ड में, सेंटेंस में बोल रहा है श्योरली, यश, तो आप समझ रहे हैं कि उसका मन है, उसका भाव विचार क्या है, सकारात्मक है। जैसे बोल रहा है नो, नेवर, नॉट, तुरंत आप समझ जाएंगे कि इसका भाव विचार जो है सकारात्मक नकारात्मक, यानी पूरे सेंटेंस का प्रभाव पड़ता है सेंटेंस एडवर्ब से। ठीक ना। जैसे यहाँ पे है कि सी इज ऑब्वियसली इंटेलिजेंट, तो जैसे हम ऑब्वियसली बोले तो इसके आगे पीछे के सेंटेंस वर्ड पे आप ध्यान नहीं देंगे, पूरे मतलब कि सेंटेंस का ही मूड बदल दिया, मॉडिफाई कर दिया इसको। ये वर्ड जो है इसको सेंटेंस एडवर्ब बोलते हैं। मोहन सर्टेनली वर्क हार्ड, मोहन सर्टेनली वर्क हार्ड, जैसे सर्टेनली वर्ड आया, ठीक है ना, तो तुरंत क्लियर हो गया है। ठीक है, फॉर्चुनेटली वी एस्केप्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट, जैसे हम फॉर्चुनेटली बोले यानी दुर्भाग्यवश, ठीक है ना, क्या हुआ, वी एस्केप्ड, हम बच गए, फ्रॉम द एक्सीडेंट, दुर्घटना से। तो जब आप जैसे ही फॉर्चुनेटली बोलेंगे ना, तो इसका मतलब होगा कि आप किसी चीज से अपने भाग्य भरोसे बच गए हैं। ठीक ना, समझ रहा है ना। जैसे श्योरली बोलेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज आएगा कि ये बंदा 100% जब श्योरली कह रहा है तो इसका मतलब है, समझ रहे हैं। तो पूरे सेंटेंस का मूड बदल जाता है, पूरे सेंटेंस में जो वक्ता है ना उसके भाव या विचार झलकता है। तो ये क्या सेंटेंस एडवर्ब होता है। तो ये फॉर्चुनेटली, सर्टेनली, ऑब्वियसली, श्योरली, ये सब क्या है मेरे दोस्त, ये सब जो है सेंटेंस एडवर्ब है। मेरे दोस्त समझ में आया कि नहीं, कमेंट में बताइए, और इसका ऑब्जेक्टिव जरूर कीजिएगा, वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहां पे जब भरने के लिए मिलेगा ना, तब वहां पे समझ में किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है और सर जो बताए हैं इसका कितना यूज वहां पे है। तो दोस्त आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगेगा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।